बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमारे क्रिटिक्स ने हमारे चैनल पर आकर हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ किया कि आप हर वक्त जो है एवन फील्ड के बाहर खड़े रहते हैं, कोई और भी काम कर लिया करें। एवन फील्ड के अंदर और बाहर की खबरें जो है हमने आप तक बगैर किसी फ़िल्टर के पहुँचाई। मियाँ नवाज़ शरीफ बरतानिया में क्या कर रहे हैं, किन हस्पतालों में उन्हें लेकर जाया जाता है, एवन फील्ड के अंदर कौन से लोग ऐसे हैं जो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आपके सामने डॉक्टर अदनान की जो झूठ की दुकान थी, इसके हवाले से मुतादिद खबरें रखी, अपना तज्जिया तबसरा यहाँ से पेश किया। लेकिन अब हुआ ये है कि वो स्ट्रगल, वो नैरेटिव जो हकीकत पर मबनी है आपके सामने पेश किया। आज पाकिस्तान की हुकूमत भी इस पर बात कर रही है। नवाज़ शरीफ को वापस क्यों नहीं लेकर जाया जाता, इस पर मुतअद्दिद बार हमने एक सवाल रेज़ किया। यही सवाल जो है आज काबीना की एक जो मीटिंग थी उसमें भी रेज़ किया गया, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ की सेहत पर उनकी जमात जो है वो सियासत कर रही है। वो लोग जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा, एहतसाब होगा और इस पर किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। और लीगल टीम को जो है मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया गया है कि नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम कानूनी जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएं। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हुकूमती वज़रा हमें एक बार फिर जो है वो तकसीम नज़र आते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी को आड़े हाथों लिया, जब बयान दे रहे थे कि इंक्वायरी होनी चाहिए, रिपोर्ट्स जाली हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि फवाद चौधरी को रिपोर्ट्स देखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो लिहाजा वो खामोश रहें, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं हैं तो लिहाजा अपनी राय कायम नहीं कर सकते। इस पर फवाद चौधरी साहब भी खामोश नहीं रहे। हमेशा की तरह बैड बॉय का किरदार उन्होंने अदा किया, पार्टी के अंदर जो करते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो लिहाजा उन्हें भी इस बात की समझ नहीं है कि ये रिपोर्ट असल में है क्या। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट से मुतल्लिक हमने मुतअद्दिद लोगों से बात की, पाकिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर। उनके वो डॉक्टर्स जो मियाँ नवाज़ शरीफ से माजी में भी जुड़े रहे हैं, उनके इलाज से मुतल्लिक उनसे भी हमारी बात हुई है। करीबी दोस्त जो हैं एवन फील्ड के, उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। तो हमने किसी कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, कुछ सवालात हैं हमारे इस रिपोर्ट से मुतल्लिक। आज की इस वीडियो में हम वो सवालात जो है हुकूमती वज़रा के हवाले से भी उठाएंगे और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ के हवाले से भी हम ये सवालात उठाएंगे कि दोनों तरफ से ये गेम खेली जा रही है और इसमें पाकिस्तान की आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतने बड़े लेवल के ऊपर कोई बयान जो है वो रिपोर्ट्स के हवाले से नहीं आया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो हमें एक्टिव नज़र आए ट्विटर के ऊपर, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब हमेशा की तरह एक्टिव नज़र आए और उन्होंने अपने ही वज़ीर जो है, अपने ही फ़ौजी को मारना जो है वो शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का एक बयान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब सेहतमंद होंगे तभी पाकिस्तान वापस आएंगे, लिहाजा इंतज़ार किया जाए। जब बरतानिया लाया गया था तो इस किस्म की कोई शर्त जो है वो नहीं रखी गई थी और 4 हफ्तों का वक्त जो है वो मांगा गया था, जिस पर पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी हामिद मीर समेत उन्होंने कहा था कि हम शोर मचाएंगे। अब वो शोर जो है क्यों नहीं मचाया जा रहा। तो जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया को मैनेज किया जाता है, तो इस किस्म के बयानात हमें सुनने चाहिए और देखने के बाद ये चीज़ साबित हो जाती है कि पाकिस्तान के मीडिया को जो है मैनेज किया जा रहा है। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम ये सवालात आपके सामने रखें, मैं कुछ सियाको सबाक जो है वो पेश करना चाहता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ को किन हालात में पाकिस्तान से यहाँ पर लाया गया, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। मियाँ नवाज़ शरीफ की तबीयत जो है 21 अक्टूबर को ख़राब हुई और इन प्लेटलेट्स में अचानक गैर मामूली कमी जो है वो वाक़या हुई। हस्पताल मुंतकिल करने से कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नमूनों में प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो 16,000 रह गई थी, जो हस्पताल मुंतकिल होने तक 12,000 और फिर ख़तरनाक हद तक गिर कर 2,000 रह गई। नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स इंतहाई कम होने की वजह से कई मेगा यूनिट जो प्लेटलेट्स थे वो लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद प्लेटलेट्स की तादाद में कमी और इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी रहा। नवाज़ शरीफ की सेहत के मामले का जायज़ा लेने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिसके सरबराह सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अयाज थे, जबकि नवाज़ शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान, जिन्हें मैं हमेशा झूठ की दुकान कहता हूँ, वो भी इस बोर्ड में शामिल थे।
سابق وزیر اعظم 16 روز تک لاہور کے سروسز ہسپتال میں زیر علاج رہے اور 6 نومبر کو سروسز سے ڈسچارج کر کے شریف میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا اور پھر جاتی امرہ میں ICU بنا کر انہیں وہیں منتقل کر دیا گیا۔ ویورز، بہت سارے سوالات ہیں۔ جیل میں کس نے ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں اس کے نمونے لیے، خون کے نمونے لیے، اور پھر رپورٹس جو ہیں وہ شیئر کی گئی، اور پھر جیل کے بعد جب انہیں سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا وہاں پر کس نے ان کے خون کے نمونے لیے۔ اگر پلیٹلیٹس جیل میں سے ہی گر رہے تھے تو یقیناً انہیں پھر مینٹین کیا گیا۔ پاکستان کے اندر اب یہ انکوائری ہوگی اور ہمیشہ کی طرح کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ویورز، ہماری تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ یہ معاملہ جتنا ہے اسے نچلے لیول پر جو ہے وہ مینیج کیا گیا۔ خون کے وہ نمونے، رپورٹس جو ہیں جو تحریری طور پر لکھی گئی، ان کو جو ہے وہ مینیج کیا گیا، اس میں رد و بدل جو ہے وہ کیا گیا۔ اگر پنجاب حکومت انوالو تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ڈاکٹرز جو ہیں سروسز ہسپتال کے موجود تھے، تو پھر اس لیول پہ موجود تھے، اس میں شامل تھے کہ جیل سے لے کر سروسز ہسپتال تک یہ جو نمبرز ہیں وہ گرتے چلے آئے اور اس میں بہتری جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ یعنی وہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ نیب کے لوگوں سے بھی تحقیقات جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ رپورٹ جو ہیں کیسے رد و بدل کیا گیا، تو اس میں بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ جیل میں جن لوگوں نے ان کا علاج کیا اور پھر سروسز ہسپتال میں جو لوگ تھے انہوں نے علاج کیا، کیونکہ یہ نمبرز یاد رکھیے گا، جیل سے سروسز ہسپتال آنے تک یعنی 16 روز جب نواز شریف سروسز ہسپتال میں رہے، یہ نمبرز جو ہیں وہ گرتے آئے ہیں۔ ویورز، ہم نے کچھ سوالات جو ہیں وہ رکھے ہیں، تیار کیے ہیں، اور ان سوالات کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی حکومت سے ہے، پنجاب حکومت سے ہے، وہ لوگ جو اس میں انوالو رہے، اور پھر کچھ سوالات ہمارے ایون فیلڈ میں موجود میاں محمد نواز شریف، ان کی ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے ان کے لیے بھی ہیں۔ سوال نمبر 1، اور ویورز، ان سوالات کے بعد آپ کے سامنے ایک جو نقشہ اس پوری صورتحال کا موجود ہوگا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ جو ہے وہ دونوں طرف سے بولا جا رہا ہے، اور دونوں نے یعنی پاکستان کی حکومت نے بھی اب تک جو خاموشی اختیار کی، اور دوسری طرف میاں نواز شریف نے، دونوں نے اس معاملے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھرپور طریقے سے جو ہے استعمال کیا ہے، اور ابھی تک پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ دار قسم کا بیان جو ہے وہ نہیں آیا۔ سوال نمبر 1، حکومتی ترجمان، کیا آپ کے پاس اب ایسا کون سا ثبوت ہاتھ لگا ہے جو پہلے موجود نہیں تھا، جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ نواز شریف کی رپورٹ جھوٹی ہے؟ سوال نمبر 2، حکومت کے کسی خود مختار بورڈ کی جانب سے جعلی رپورٹ کی انکوائری کا اعلان اب تک جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال نمبر 3، کیا وزراء اور مشیروں کو سزا دی جائے گی اگر انکوائری کرائی جائے اور رپورٹ جو ہے وہ جھوٹی نکلے؟ سوال نمبر 4، 9 ماہ بعد حکومت کو یاد آیا یا پھر ایک ترجمان کا یہ ایک اپنا بیان ہے، یا پھر آپ کے اوپر سیاسی پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لہٰذا آپ نے میاں نواز شریف کو دوبارہ جو ہے اس کھیل میں استعمال کرنے کے لیے اس پورے مدعے کو دوبارہ اٹھایا ہے؟ سوال نمبر 5، کیا بلڈ سیمپل میں کیمیکل کو ملانے میں ہسپتال کا عملہ شامل ہے؟ اس حوالے سے کیا تحقیقات جو ہیں وہ ہوئی، اور کیا اس زمرے میں کوئی رپورٹ جو ہے حکومت کے پاس موجود ہے؟ سوال نمبر 6، جن افراد نے یہ نمونے ہسپتال سے لیبارٹری بھیجے، کیا ان سے چھان بین ہو پائے گی؟ کیونکہ وہ لوگ کون تھے اور کس طرح اس نمونوں کو لیبارٹری منتقل کیا گیا، اور لیبارٹری میں جن لوگوں نے یہ نمونے ان پہ سیمپلز کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ کیے وہ لوگ کون تھے؟ سوال نمبر 7، خون کے نمونوں میں مبینہ کیمیکل کا استعمال کیا انکوائری میں ہی ثابت ہو پائے گا؟ سوال نمبر 8، وہ رپورٹ جس کی بنیاد پر ڈاکٹر شمسی نے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی مقدار واقعی کم تھی، کیا حکومت نے اس کے چھان بین اس وقت کیوں نہیں کروائی اور ایک دم سے انہیں کیوں یاد آیا؟ سوال نمبر 9، کیا نواز شریف کے خون کے نمونے شوکت خانم ہسپتال سے چیک نہیں کروائے گئے تھے؟ سوال نمبر 10، شوکت خانم کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لیب سے یہ ٹیسٹ کیوں کروائے گئے؟ سوال نمبر 11، پاکستان کے وزیر اعظم کے اس بیان کا آخر کیا ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے چیک کروایا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں واقعی بیمار ہیں؟ سوال نمبر 12، تمام ٹیسٹ اگر ایک ہی لیب سے کروائے گئے ہیں تو اس چیز کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی کہ کسی دوسری لیب سے بھی یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کروا لیے جائیں؟ سوال نمبر 13، کیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے پوچھ گچھ جو ہے وہ کی جائے گی؟ سوال نمبر 14، اس پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے تمام ڈاکٹرز کو جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا
कोई हतमी फैसला हो पाएगा या फिर किसी निचले लेवल पे किसी को सज़ा जो है वो मिल जाएगी या किसी डॉक्टर को या किसी वजीर को घर जाना पड़ेगा? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 14, हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नए टेस्ट करवाने की ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस नहीं की? सवाल नंबर 15, क्या हुकूमत कौम के मुजरमों को जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को भगाने में मदद की क्या कभी बेनकाब करेगी? पाकिस्तान की हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है बहुत ही मानी जाती है रिपोर्ट्स के मामले में। अब हमें देखना होगा कि क्या कोई इस लेवल पे भी रिपोर्ट जो है वो आती है या नहीं आती। सवाल नंबर 16, क्या किसी बड़े सियासतदान, तर्जुमान या वजीर को अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़ेंगे या किसी छोटे मुलाजिम को बली का बकरा जो है वो बना दिया जाएगा? सवाल नंबर 17, क्या प्लेटलेट्स की जंग ट्विटर पर ही लड़ी जाएगी या जिम्मेदारों का तयन भी जो है वो किया जाएगा? मीडिया पर 3 फिगर्स जो हैं वो शेयर की गई, जिनमें 16,000, 12,000 और फिर 2,000। 16,000 की फिगर अस्पताल मुंतकिल करने से पहले की है, जबकि बाकी अस्पताल मुंतकिल करने के बाद। सवाल ये है कि जेल में जो नमूने लिए गए क्या वो भी नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान की मर्जी से और उनकी मनपसंद लेबॉर्ट्री में भेजे गए, और जो नमूने अस्पताल में लिए गए क्या वो भी इस लेबॉर्ट्री में भेजे गए? हुकूमत ने मुकम्मल छानबीन अभी तक जो है वो क्यों नहीं की? सवाल नंबर 19, नवाज शरीफ को जब इजाफी प्लेटलेट्स लगाए गए उस वक्त भी दोबारा लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है वो क्यों नहीं करवाए गए? सवाल नंबर 20, क्या नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने हर दफ़ा रिपोर्ट को बदला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि रिपोर्ट्स जो थी वो हुकूमत के पास मौजूद थी। सवाल नंबर 21, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को कितनी बार जो है वो चेक किया गया? व्यूअर्स, अगर रिपोर्ट को बदला गया है तो यकीनन वो लोग जो रिपोर्ट बना रहे थे उन्होंने इस रिपोर्ट में रद्द-ओ-बदल जो है वो किया, ताकि जब भी सैंपल्स लिए गए नताइज जो हैं वो कम से कम जो हैं वो हमें प्लेटलेट्स के नज़र आए। व्यूअर्स, अब कुछ सवालात नवाज शरीफ और उनके डॉक्टर अदनान के लिए। सवाल नंबर 1, नवाज शरीफ पिछले 9 माह से बरतानिया में हैं, उनकी एक दफ़ा भी प्लेटलेट्स की रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं की गई। सवाल नंबर 2, प्लेटलेट्स की कमी और इजाफे को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई इलाज हुआ है तो वो क्या था, और अगर वो ठीक हो गए हैं तो इसकी तफसीलात मीडिया से अभी तक जो है वो शेयर क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 3, मीडिया और अदालत में जमा करवाई जाने वाली कागजात में मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स नहीं बल्कि डॉक्टर का वो लेटर है जिसमें किस किस्म का इलाज किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं मौजूद हैं। अगर कोई टेस्ट हुआ है तो इसकी असल नकूल अदालत और मीडिया से अभी तक क्यों शेयर जो है वो नहीं की गई? सवाल नंबर 4, पाकिस्तानी कौम का यह हक बनता है कि 3 बार के वज़ीर आज़म अपनी बीमारी की रिपोर्ट अगर हुकूमत या अदालतों से नहीं तो कौम से ज़रूर शेयर करें। सवाल नंबर 5, नवाज शरीफ के ऑपरेशन का क्या हुआ? अभी तक कोई ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 6, अगर नवाज शरीफ और उनके डॉक्टर ये समझते हैं कि हुकूमती वज़रा और पाकिस्तान का मेडिकल निज़ाम जो झूठा है तो आप अपने टेस्ट बरतानिया में दोबारा करवा कर अगर कौम की अदालत में क्यों पेश नहीं होते? अगर आपने जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं होना, आपने पाकिस्तान की अदालतों को और हुकूमत को 4 हफ्ते के लिए लंदन आने की दरख्वास्त की थी, अब 9 महीने होने को आए हैं, आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते? सवाल नंबर 8, आप के रहनुमा हुकूमत को मुल्की मसाइल का लेक्चर देते हैं और आप की सेहत से मुतल्लिक खामोश होने का दर्स, मगर आप क्यों पाकिस्तान जो है वो नहीं आते? सवाल नंबर 9, क्या आप जेल से डरते हैं या अपने बेटे हुसैन नवाज के मुताबिक कैद तन्हाई से? व्यूअर्स, ये तमाम सवालात हैं, ये सवालात सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ और उनके डॉक्टर्स और ख़ानदान के लोगों के लिए भी हैं। व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपके सामने रखना है, ये तमाम खेल इसलिए खेला जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरफ से, साबिक वज़रा की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से, कि किसी तरह आने वाले इलेक्शन की तैयारी की जा सके, नवाज शरीफ को मज़लूम कौम के सामने बनाकर पेश किया जाए, मरीम नवाज़ को जो है हीरो बनाकर पेश किया जाए, ताकि वोट जो है वो किसी तरह हासिल किए जाएं आने वाले इलेक्शन में, और कौम के सामने उनका एक भरम जो है वो भी मौजूद रहे कि मियां नवाज शरीफ को किस हालात में जो है बरतानिया भेजा गया, हुकूमत वक्त कितनी जालिम थी, उनका इलाज जो है वो नहीं हो सका। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ का किस किस्म का इलाज जो है वो बरतानिया में हो रहा है। एवरन फील्ड उनके ऑफिस, और ऑफिस से वापस हाइड पार्क, और हाइड पार्क से घर का ये सफ़र जो है रोज़ाना तय किया जाता है। व्यूअर्स, ये हमारे सवाल आते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म उनके डॉक्टर्स के लिए। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हकीकत पहुंच सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है और मियां नवाज शरीफ का जो किरदार है अब तक क्या रहा और किस अंदाज में पाकिस्तान की आवाम को जो है एक बार फिर बेवकूफ़ जो है बनाया जा रहा है। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।